गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे ब्रांच की जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और वो है क्वांटम मैकेनिक्स। गाइस फिजिक्स और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको समझना मुश्किल है और हर बच्चे को ये अपने टाइम पे टफ लगते हैं, लेकिन मेरे तो ये फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। आप अपनी राय बताइए कमेंट्स में। तो गाइस बिना किसी देरी की अब शुरू करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स समझने से पहले हमें क्वांटम फिजिक्स समझना होगा। गाइस क्वांटम फिजिक्स एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, लेकिन ये थोड़ा उससे हटकर है। गाइस ये एक टॉपिक ऐसा है जिससे हम थियोरेटिकली मैटर को या एनर्जी को, उसके नेचर और बिहेवियर को स्टडी करते हैं एट द सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल जब हम स्टडी करते हैं एक पार्टिकल को, तो हम कह सकते हैं कि हम इसको पढ़ते हैं इन बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब आते हैं अपने पहले सवाल पे कि क्वांटम मैकेनिक्स आखिर क्या है। गाइस अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स ही है, बट क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और चीजों को भी एक्सप्लेन करता है, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। इस तरह की चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स था तो हमें क्वांटम फिजिक्स लाने की क्या जरूरत पड़ी। तो गाइस सुनिए, क्लासिकल फिजिक्स जो था वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इन थ्योरीज देता था। गौर से सुनिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल। गाइस देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देने का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसकी वजह से जो था वो जो थ्योरीज थी वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती थी, क्योंकि जब क्वांटम फिजिक्स आया, जब हमने पार्टिकल को, मैटर को एट द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना शुरू किया, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स आए। तो इस वजह से हमें क्लासिकल फिजिक्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी क्लासिकल फिजिक्स चल रहा है, जी क्लासिकल फिजिक्स अभी भी चल रहा है, लेकिन उतनी लेवल तक नहीं चल रहा है क्लासिकल फिजिक्स जहां तक क्वांटम फिजिक्स चल रहा है अभी तक। क्वांटम फिजिक्स को बहुत से साइंटिस्ट ने भी अप्रूव किया है, जैसे आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस और भी कई सारे साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया है। अब अगर क्वांटम फिजिक्स की डेफिनेशन देखी जाए तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं: क्वांटम फिजिक्स इज द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic levels. गाइस अगर क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि एक है कॉम्प्लेक्स नंबर एम्पलीट्यूड। देखिए गाइस, ये एक थ्योरी है, ये जो है ये डिस्क्राइब करती है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोबेबिलिटी, गाइस आपने तो वो पढ़ा ही होगा, आयोटा स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 2, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका एक प्रोबेबिलिटी निकालना, और उसको जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और इस रूल को हम कहते हैं बॉर्न रूल। ये नाम, इसको नाम दिया गया आफ्टर फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न। क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि चाहे हम कोई भी चीज़ किसी भी सेट में अरेंज करें, ये उसका जो प्रिसाइज प्रेडिक्शन निकालना है मोमेंटम का, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब जो हम उसका प्रेडिक्शन निकालेंगे वो नियर टू इम्पॉसिबल है निकालना। गाइज एक जो फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड। गाइज अगर आप देखोगे ना तो जैसे अभी आप यहाँ हो, अपने घर पे हो, तो जो दूर की चीज़ होगी जहाँ पर कोई नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका कॉलेज, आप घर में हो बट आपका कॉलेज यहाँ से दूर है, तो इस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कॉलेज इस टाइम पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस वर्ल्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अभी जो आप यहाँ हो, इसका मतलब आपको ऑब्जर्वर्स है, मतलब आपको लोग देख रहे हैं, इसीलिए आप पार्टिकल के फॉर्म में हो। और एट द सेम टाइम आप अगर स्कूल का लोग सोचोगे तो स्कूल का ऑब्जर्वर है ही नहीं कोई। इसका मतलब वो वेव के फॉर्म में, ना कि पार्टिकल के फॉर्म में, और जो चीज़ वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअली होती ही नहीं है एग्जिस्टेंस में। इसीलिए ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है और ये समझना भी मुश्किल है। अब थोड़ा इजी वर्ड में मैं बता रहा हूँ कि जो चीज आपसे दूर है विदाउट एन ऑब्जर्वर, वो इस टाइम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।
क्वांटम मैकेनिक्स की अगर फॉर्मूला देखी जाए तो एनर्जी ऑफ द क्वांटम, यहाँ पर क्वांटम को हम बताते हैं एज क्वांटाइजेशन, मतलब एज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी v बाय e इज इक्वल टू hv। और इसका जो ये इसी को हम आगे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है वो आता है 6.62606 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इसके कुछ ये बता देता हूँ पार्ट्स। देखिए गाइस, क्वांटम मैकेनिक्स के जो है 4 प्रिंसिपल्स होते हैं या 4 नंबर्स होते हैं। एक है प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। गाइस ये जो नंबर्स है प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, इसके बारे में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 विल बी आउट सून। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस।